13 जनवरी को यानी कि कल 144 साल का महा इंतजार खत्म हो जाएगा और इसके बाद पवित्र अमृत स्नान की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन से हो जाएगी और फरवरी में महाशिवरात्रि के दिन समापन होगा। इस महान आध्यात्मिक मेले में स्नान का खासा महत्व है और इसीलिए इसे महाकुंभ में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी साधु संत के साथ तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और इनकी जो तस्वीरें हैं वो मनमोहक है। ये बताती है कि किस तरीके से श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन और खास तौर पर इसको लेकर के वो सालों की प्रतीक्षा 144 साल के बाद इसका आयोजन हो रहा है। इसकी दिव्यता भव्यता का अंदाजा आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। प्रयागराज महाकुंभ की रौनक देखते ही बन रही है। हर तरफ आस्था भक्ति का सैलाब है। कुछ और घंटे का इंतजार बचा है, उसके बाद यहाँ का नज़ारा और भी भव्य होगा, दिव्य होगा। महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए विदेशी संत के साथ साथ विदेशी भक्त भी पहुँच रहे हैं और ये तस्वीरें उसी को बयां कर रही हैं। आप देखिए किस तरीके से इस वक्त अगर आप प्रयागराज जाएंगे, मानो वहाँ पर एक अलग ही दुनिया है। ये साधु संत जो कि वहाँ पर तल्लीन है। सबसे खूबसूरत वो तस्वीर होती है जब 7 समंदर पार से कोई भक्त वहां पर पहुंचता है और पूरी तरीके से वो जब सन्यासिनी के रंग में पहुंचता है तो वो बताता है कि किस तरीके से लोगों का जो रुझान है वो सनातन संस्कृति के प्रति है। आप देखिएगा नाग बाबाओं की वहां पर बड़ी संख्या में मौजूदगी है और कहते हैं इस महाकुंभ में सबसे अद्भुत होता है उनका तप देखना, उनका पूरा संघर्ष देखना, जिस तरीके से उनका त्याग रहता है, समर्पण होता है, उसको देखना अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको कुछ हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। महाकुंभ अपने आप में बेहद ज़्यादा खास है। ये भारतीय संस्कृति की अनूठी झलक नजर आ रही है इस वक्त तीर्थ नगरी प्रयागराज में। 14 जनवरी मकर संक्रांति को अमृत स्नान होगा। ये हम आपको अमृत स्नान के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन भी अमृत स्नान होगा। 3 फरवरी क्योंकि बसंत पंचमी का मौका है तो वहां पर भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो गंगा में आस्था की डुबकी लगाएंगे। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का पावन दिन है तो इस दिन भी शाही स्नान है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन भी अमृत स्नान है और ये जो भव्यता है वो प्रयागराज से लगातार तस्वीरों के माध्यम से सामने आ रही है। शाही स्नान को लेकर के भी वहां पर विशेष इंतजाम है। सीधे आपको तीर्थों के राजा प्रयागराज लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी नीलेश चौहान और आयुष सूर्यवंशी इस वक्त मौजूद है और सबसे पहले आयुष मैं आपके पास ही आना चाहूंगी और शब्दों में मैं आपसे आयुष समझना चाहूंगी कि इस वक्त आपके मन में क्या भाव है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बहुत खास है और ये बताती है कि किस तरीके से वहाँ पर ये आस्था का महाकुंभ लगा हुआ है। सबसे पहले ये तस्वीरें हम दिखाएंगे। प्रिया, आप ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि एक पूरा मंदिर बना दिया गया है। ये जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी का एक तरह से टेम्परेरी कैंप है, आश्रम है। अखाड़ा अलग है, ये पीठाधीश्वर का अखाड़ा है, एक तरह से आश्रम है उनका। और यहाँ पर पूरा एक मंदिर का स्वरूप दिया गया है। इसे देखेंगे आप। आदि गुरु शंकराचार्य की यहाँ प्रतिमा है जिन्होंने अखाड़ों की स्थापना की, जिन्होंने एक तरह से पूरे सनातन धर्म को एकजुट किया, अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया, दर्शन दिया, जो हिंदू फिलॉसफी है जिसके आधार पर संत भी अपना जीवन दर्शन करते हैं। उनकी प्रतिमा और ठीक प्रतिमा के साथ धर्म ध्वजा जो है अखाड़े की वो यहाँ भगवा ध्वज पताका लहरा रही है और तमाम जो दूर दूर से आज श्रद्धालु हैं वो आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के सामने यहाँ मत्था टेक रहे हैं और अपना आशीर्वाद ले रहे हैं। इसके ठीक पीछे जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, अलग अलग मंडप है। अलग अलग मंडपों में अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। जो देव विग्रह हैं उनको स्थापित किया गया है और कुछ वाद्य यंत्र हैं उनको भी यहाँ पर उचित जगह दी गई है, क्योंकि सनातन में संगीत से शिव का नाता है। शैव अखाड़ा है, ये जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है 13 अखाड़ों में से, और यही वजह है कि तमाम लोग जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं दर्शन के लिए। इस समय अवधेशानंद महाराज अंदर ही हैं और उनसे भी लगातार जो भक्त हैं उनके दूसरे साधु संत हैं वो मिलने पहुंच रहे हैं। कल प्रिया सबसे पहले जो शाही स्नान होगा, परंपरा यही रही है और अधिकार भी जूना अखाड़े का सबसे पहले होता है। यही प्रशासन की तरफ से भी तय किया जाएगा। पहले 1 घंटे का जो शाही स्नान होगा उसमें जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर अपने सभी अखाड़ों के साधु संतों के साथ, नागाओं के साथ शाही स्नान करेंगे। और जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से भी पूर्वानुमान जाहिर किया गया था वैसा ही बिल्कुल मौसम भी है। इस वक्त बहुत खुशनुमा मौसम हो चुका है। प्रयागराज में बारिश की पूर्व संभावना जाहिर की गई थी। बारिश अभी होनी शुरू भी हो चुकी है। टेम्परेचर काफ़ी कम है, लगातार ठंड महसूस की जा सकती है
लेकिन एक बार फिर से ये दृश्य हम दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग भी हैं। कहाँ से हैं आप लोग? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से ही, यही से हैं। ऐसे कैसा लग रहा है यहाँ? बढ़िया लग रहा है। कुंभ में रौनक कितनी है इस बार? बहुत सारी है। आप लोगों ने तो कई कुंभ देखे होंगे, इस बार अलग क्या है? पहला ही कुंभ देखा हूँ यहाँ पहला ही पे, कुंभ पहला देखा ही। है। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं? यहाँ रीवा से। रीवा से रीवा से हैं? मध्य प्रदेश से रीवा, तो बगल में है तो। जी। कैसा लग रहा है? यहाँ अच्छा लगा। कौन सा कुंभ आपका ये? पहला है और दूसरा है। पहला तो सिंहस्थ का था अपना उज्जैन। अच्छा अच्छा। हम्म। तैयारियां कैसी लग रही हैं? तैयारी वहाँ वो कुंभ से अच्छी है, सिंहस्थ से। अच्छी है। जी। स्वच्छता कैसी है? अच्छा है, सही है। बहुत बढ़िया है। प्रिया, ये बहुत सबसे अलहदा बात है अगर मैं कहूँ पूरे कुंभ में। भव्यता दिव्यता है, लेकिन उस भव्यता उस दिव्यता के साथ एक तो सनातन का संगम भी दिख रहा है और साथ ही स्वच्छता का साथ भी है। इस बार पूरे कुंभ में आप कहीं पर भी जाएं, मोस्टली अगर देखें, लोगों की तरफ से भी थोड़ी जागरूकता दिखाने जाने की जरूरत है। लेकिन प्रशासनिक लेवल पर 4 लाख से ज्यादा सफाई कर्मी जो हैं वो हर वक्त मुस्तैद हैं। एक टुकड़ा तक नहीं गिरता उससे पहले जी। वो पूरे और ये हिस्से जरूरी को भी साफ कर आयु देते हैं। अपने हालांकि आप मंदिर में वाला हिस्सा, लेकिन प्रयागराज इसके की बावजूद महत्ता भी आप देखिए, बहुत अधिक है। जहाँ तक आपकी पौराणिक नजर जाए। मान्यताओं की भी अगर हम बात करें, कहते हैं कि अमृत की जो बूंदें हैं वो पृथ्वी पर 4 जगह गिरी थी, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। और यहाँ पर भी महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में होता है। मैं लौटती हूँ आपके पास।